बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं जी क्लास 9th की फाइनल डे शीट जो आपकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो है वो आ गई है फाइनली। इससे पहले जो है वो टेंटेटिव डे शीट्स आई थी, टेंटेटिव डेट्स आई थी, लेकिन अब जो है वो फाइनली जो है फॉर द सेशन 2022 और 2023 टू 2025 तक के सेशन की जो एग्जाम्स की डे शीट है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो इस डे शीट के बारे में डिस्कस करना है कि आपका किस दिन पेपर है, और उससे पहले जो है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ, वो आपसे शेयर की जाएंगी। और सबसे पहली बात ये होती है कि आपने अपने एग्जाम्स में बिल्कुल भी कोई फोन जो है वो नहीं लेकर, इंपॉर्टेंट चीज होती है जी कि आपने कोई भी ऐसी चीज लेकर नहीं जानी जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह है। उस तरह की कोई चीज आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। मोबाइल फोन्स वगैरह बिल्कुल साथ नहीं लेके जाने। जहां पे आपने पेपर देना है स्पेशली उस रूम में, उस जगह पे आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना जो कि आपके लिए किसी केस का सबब बन सकता है। तो ये मोबाइल फोन्स को आपने घरों पर छोड़ के जाना है, एग्जाम सेंटर्स में लेके नहीं जाना। और अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से आपको मोबाइल लेके जाना बहुत जरूरी है तो आप अपने उस स्पेसिफिक जगह जहां पर उन्होंने बनाई होती है काउंटर्स वगैरह, वहां पे सबमिट कराएंगे और एग्जाम देने के बाद आप वहां से लेकर अपने घर जा सकते हैं। पहली होगी ये बात जो कि मोबाइल फोन से रिलेटेड बहुत कॉमन होती जाती है एग्जाम सेंटर्स में। और इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती भी की गई है क्योंकि आपके जो एग्जाम सेंटर्स है वहां पे सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाए गए हैं। तो इस तरह का कोई काम नहीं करना, क्योंकि अगर आपका सामने बैठा एग्जामिनर आपको नहीं वॉच करा तो माए भी पॉसिबल कि जो कैमरास वहां पे लगाए गए हैं वो आपको पकड़ ले और आपके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल बन जाए। दूसरी बात ये होती है कि आपने अपने एग्जाम सेंटर में टाइम से आधा घंटा पहले लाजमी पहुंच जाना है। अगर आपका 1:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है सेकंड शिफ्ट का, तो आपने 1 बजे तक मैक्सिमम वहां पर पहुंच जाना है। अपने घरों से अपने एग्जाम सेंटर का डिस्टेंस देख के कम से कम 1 घंटे का मार्जिन रख के जो है वो आप वहां से जाओ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल फेस ना करनी पड़े। आपको पता है हमारे जो रोड्स है, हमारे ट्रैफिक इश्यूज है, ट्रैफिक प्लानिंग्स है, वो इस तरह से है कि कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए एग्जाम वाले दिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपने एग्जाम सेंटर का मार्जिन जो है वो पहुंचने का मार्जिन रखें। ये नहीं कि अगर आपका 1:30 बजे पेपर है तो आप 1 बजे घरों से निकले, ऐसा मत करें। 1:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है, 1 बजे आपने वहां पहुंचना है, आप कम से कम 12:15 बजे अपने घरों से निकल जाएं। इसी तरह सुबह का पेपर 8:30 बजे शुरू होना है, लेकिन 8 बजे आपने अपने एग्जाम की सीट पे वहां पे बैठना है जाके, तो कम से कम 7:15 बजे आप अपने घरों से लाजमी निकले। 9th क्लास के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने इससे पहले बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दिए होते, तो उनके लिए ये चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा उनको किया जा रहा होता है, उनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक पार्ट से निकल आए होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि जो गलती उन्होंने अगर पहले कर ली है तो उन्होंने अब दोबारा इस सेशन में गलती नहीं करनी। फिर आ जाती है बात तीसरी कि आप लोगों ने अपनी स्टेशनरी अपने पास रखनी है, शेयरिंग नहीं करनी होती है। कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है और आपने अपनी स्टेशनरी लेके जानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टेशनरी जो है वो नहीं लेके जाते, इनकम्प्लीट स्टेशनरी के साथ आते हैं। तो आपको बहुत टाइम पहले पता चल जाता है कि आपका इस डेट को जो है वो एग्जाम होगा, इस टाइम पे होगा। तो अपनी स्टेशनरी को प्लीज जो है वो कंप्लीट करके रखें, इनकम्प्लीट स्टेशनरी के साथ मत जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स वाले दिन कैलकुलेटर्स घर भूलाते हैं, तो प्लीज अपने जो है वो हाजिर दवागी से काम ले और अपनी स्टेशनरी को जो है अपने साथ कंप्लीट करके लेके जाए। फिर एक और बात आती है जी रोल नंबर स्लिप के ऊपर, कि अक्सर स्टूडेंट्स रोल नंबर स्लिप को ले जाना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझते। वो कहते हैं जी हमें रोल नंबर याद है, तो वो आपका एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी स्लिप है, उसको देख के उन्होंने आपको एग्जाम में बैठाना है, तो वो मत लेके जाएं। चाहे आपको रोल नंबर याद है जिस तरह से भी है, तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप अपने साथ लेकर जानी है। देखते हैं जी आपकी पार्ट 1 की यानी 9th क्लास की डेटशीट हमारे पास किस तरह से इस दफा डिजाइन हुई है। तो जी आपके जो हमारे पास है जी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स, उनके पेपर्स होंगे जी स्टार्ट 20 मार्च से। और जो हमारे पास आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनका पहला पेपर है जी हमारे पास 19 मार्च से। आप सबके जो हमारे पास पेपर्स होंगे वो होंगे जी रमजान के महीने में। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके एग्जाम्स में। तो फर्स्ट है जी 19 मार्च ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स का पेपर होगा फर्स्ट ग्रुप में। और सेकंड ग्रुप में पेपर होगा जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग, आर्ट एंड मॉडर्न ड्राइंग। जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं उनकी डेट्स, डे और उनका जो एग्जाम है वो हाईलाइट भी किया हुआ है स्क्रीन पे, ताकि आप लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सको आर्ट्स ग्रुप की डेटशीट पे और साइंस ग्रुप की डेटशीट पे। 20 मार्च वेडनेसडे को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है दोनों स्लॉट्स में।
21 मार्च थर्सडे को पेपर होगा जी आर्ट्स ग्रुप वालों का, अरेबिक, कमर्शियल ज्योग्राफी, फूड एंड न्यूट्रिशन और ज्योग्राफी का। और सेकंड ग्रुप में होगा जी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वालों का। फिर आ जाते हैं साइंस ग्रुप की बारी आ गई जी, फिर से 22 मार्च फ्राइडे को पेपर होगा जी आपका बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का, दोनों स्लॉट्स में। फिर आपके पास आ जाता है जी 25 मंडे, आपका जुम्मे के बाद जो फिर मंडे का पेपर होगा केमिस्ट्री का, और आपको उसमें 2 दिन तैयारी के मिल जाएंगे। और इसी तरह इंग्लिश के पेपर के बाद आपका जुम्मे को पेपर होगा, तो आप लोगों को एक छुट्टी जो है वो आ जाएगी और आप आसानी तैयारी कर सकते हो। तो 25 मार्च को यानी मंडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, और दूसरा हमारे पास पेपर कंडक्ट किया जाएगा जी जनरल साइंस का, दोनों ग्रुप्स में सेम स्लॉट फॉलो होगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी 26 मार्च ट्यूसडे को जो है वो आर्ट्स ग्रुप वालों का पेपर होगा, एजुकेशन, अल कुरान और ब्यूटिशियन का फर्स्ट ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री इस्लामिक और मुस्लिम की, ये आपके पास होंगी जी 26 मार्च को। फिर 27 मार्च को जी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स का पेपर होगा, फिजिक्स का होगा फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकेंड ग्रुप में भी, जबकि आर्ट्स ग्रुप के लिए और दूसरे ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस इस्लामिक स्टडीज और अल हदीस का पेपर कंडक्ट हुआ जाएगा दोनों ग्रुप्स में। फिर आ जाए जी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स ही 28 मार्च यानी कि थर्सडे आपके पास तर्जमातुल कुरान मजीद का पेपर है, और जो कि काफ़ी आसान होता है, बगैर छुट्टी के आराम से आप तैयारी कर सकते हो। फिर भी आपने बहुत अच्छी तैयारी रखनी है ताकि आप लोगों को जस्ट रिवाइज करना पड़े अपनी सारी चीज़ें। तो आपका तर्जमातुल कुरान मजीद का पेपर है दोनों ग्रुप्स में थर्सडे 28 मार्च को। फिर आ जाते हैं 29 मार्च फ्राइडे, इस दिन जो है वो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट जो है वो ऑफ होगा उनको, और आर्ट्स ग्रुप के बच्चे जो है वो फर्स्ट ग्रुप में पर्शियन, वुड वर्किंग, कंप्यूटर, हार्डवेयर, बिजनेस स्टडीज, पोल्ट्री फार्मिंग, जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो उससे रिलेटेड है, जिसका पेपर होगा वो उसका लिया जाएगा, और सेकंड ग्रुप में सिविक्स और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का पेपर कंडक्ट होगा। फिर आ जाते हैं जी 30 मार्च सैटरडे को इस्लामियत कंपल्सरी का पेपर होगा दोनों ग्रुप्स के अंदर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ आ जाता है जी हमारे पास अप्रैल 2024, और 1 अप्रैल को आपका यानी मंडे को होगा मैथ्स का पेपर, और मैथ्स के पेपर में आपको ऑफ मिल जाएगा। 2 अप्रैल को जो है वो हमारे पास दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स आएंगे, जिसमें पंजाबी का पेपर कंडक्ट होगा, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर और सराइकी। फिर 3 अप्रैल वेडनेसडे को जी आपके पास पेपर होगा उर्दू कंपल्सरी का, दोनों ग्रुप्स का, साइंस आर्ट्स दोनों ग्रुप्स का पेपर जो होगा उर्दू लाजमी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। फिर आ जाते हैं जी 4 मार्च को होगा जी हमारे पास आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स का पेपर, उसमें होंगे जी एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फिर मिलिट्री साइंसेस, फिश फार्मिंग, इस तरह से पेपर जो हमारे पास जिन इन सब्जेक्ट से मुंसलिक जितने तलबा हैं वो तमाम इन स्लॉट्स में जाके एग्जाम देकर आएंगे। फिर लास्ट होगा जी आपका 9th क्लास का पेपर 5 अप्रैल, जुम्मे को आपका पेपर होगा पाकिस्तान स्टडीज यानी कि मुतालिया पाकिस्तान लाजमी का, दोनों स्लॉट्स में पेपर होगा, और इस तरह जी आप ईद से पहले जो है वो फ्री हो जाएंगे और पुरसकून तरीके से अपनी ईद जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। ये थी जी 9th क्लास की टेस्ट शीट, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताई जो कि बहुत ज़रूरी है 9th क्लास के लिए। और एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद रह जाती है कि आप अपने एग्जाम की शीट कैसे फिल करोगे, बबल शीट कैसे फिल करोगे, वो वीडियो भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सको और एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ये थी जी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।